Hello learners, today I am going to teach you how to make active to passive voice in future indefinite tense. आज मैं आपको ये बताऊंगी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में किस तरह से चेंज किया जाता है, उसमें क्या चेंजेस होते हैं, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए एक्टिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर है, देन पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर है, हमें किस तरह से चेंज करना होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, विल और शैल, V1 इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब आपको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन के साथ में हमेशा शैल का यूज किया जाता है और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज किया जाता है, ये आपको पता ही होगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या चेंजेस हो जाएगा, सब्जेक्ट, विल और शैल, यहाँ विल बी हो जाएगा और यहाँ शैल बी हो जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस शैल बी और विल बी चेंज करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लगनी है क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाते समय थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ऑब्जेक्ट है। तो मेनली आपको क्या चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर विल बी और शैल बी का ही यूज चेंज करना है, बाकी आपके जो आप पहले सीख चुके हैं वही सारे स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये दो सेंटेंस मैंने दो पॉजिटिव, दो नेगेटिव, दो इंट्रोगेटिव फर्स्ट और दो इंट्रोगेटिव सेकंड के सेंटेंस ले लिए। इसके अकॉर्डिंग आप बना के देख लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस इज दे विल बरी देयर डेड। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट रहेगा देयर डेड, तो हम क्या बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस, देयर डेड। अब यहाँ पे विल बी वरीड बाय दे का देम हो गया। ठीक है, वी शैल टीच यू, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा यू, तो आपका सेंटेंस किस तरह बनेगा, यू विल बी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी का क्या बन जाएगा, अस, टॉट बाय अस। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, इसी को मैंने नेगेटिव बना दिया है, दे विल नॉट वरी देयर डेड। तो यहां पर आपको क्या करना है, देयर डेड विल, अब यहां नॉट, विल नॉट बी वरीड बाय देम। We shall not teach you, so you will not be taught by us। अब यहाँ पर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, विल दे वरी देयर डेड। तो यहाँ पर आपका, जैसे मैंने पहले बताया, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हम हेल्पिंग वर्ब को ले लेते हैं, तो यहाँ विल है और देयर डेड के साथ भी विल ही आएगा, तो हम विल पहले ले लेंगे, विल देयर डेड बी बरीड बाय देम, और इंट्रोगेटिव मार्क एज इट इज रहेगा। शैल बी टीच यू, तो यहाँ पर भी आपका, क्योंकि यू आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी विल ही आ जाएगा, विल यू बी taught by us।
ठीक है। अब ये इंट्रोगेटिव सेकेंड इंट्रोगेटिव है, व्हेन विल दे बरी देयर डेड। तो यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, WH वर्ड होता है, उसको हम एज इट इज रखते हैं। तो यहाँ पर व्हेन का व्हेन ही रहेगा। क्या हो जाएगा आप सेंटेंस, व्हेन will their dad be buried by them? How shall we teach you? How का how ही रहेगा, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा। How will you be taught by us? ठीक है, ये आपके सेंटेंसेस हो गए। अब आपको ये देखना है कहां पर हमें क्या चेंज करना है। देखिए यहाँ दे है, दे के साथ में विल का यूज होगा क्योंकि दे थर्ड पर्सन है, तो यहाँ विल का यूज हुआ है। यहाँ पर देयर डेड, ये भी थर्ड पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पर भी विल बी का यूज हुआ है पैसिव वॉइस बनाते समय। यहाँ पर देखिए वी, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ शेल का यूज हुआ है। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट यू हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन है, तो यहाँ मैंने जैसा आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन के साथ में शेल का यूज होता है, लेकिन सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज होता है। यहाँ आपका सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ में विल का यूज होगा। यहाँ पर शेल का यूज वी के लिए है, लेकिन यहाँ पर विल का यूज यू के लिए है। तो इन चीजों को आप देख लीजिए और इसको ध्यान से इस पर देख लीजिए। ऐसे ही सारे सेंस में आप यहाँ नेगेटिव में आप देखिए विल नॉट बी का यूज हुआ है, यानी विल बी जो यहाँ पर है नेगेटिव सेंटेंस में नॉट या हमारे बीच में आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आ गया है विल नॉट बी, जस्ट विल नॉट बी यहाँ पर भी देखिए। लेकिन जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो विल सब्जेक्ट और बी, ये चीज भी देख लीजिए। यहाँ पर विल के और बी के बीच में सब्जेक्ट आ गया है। सेम हियर, यहाँ पर भी विल यू बी, यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट ये है, यहाँ दिया डेड सब्जेक्ट है, यहाँ यू है, लेकिन ये विल और बी के बीच में सब्जेक्ट आ गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या करना है, जब WH वर्ड वाले सेंटेंस होंगे या सेकेंड इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस होंगे, तो जो WH वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड आया होगा उसको एज इट इज रखेंगे और बाकी स्ट्रक्चर आप यही वाला फॉलो कर लेंगे। जैसे व्हेन विल, ये यही स्ट्रक्चर हो गया, विल देयर डैड बी। ऐसे ही यहाँ पर है हाउ का हाउ रहने दिया हमने, विल यू बी। तो इन चीजों को आप गौर से देख लीजिए कि हमारा चेंजेस क्या क्या होता है और हमें क्या करना है। बाकी सारा स्ट्रक्चर जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दे रही हूँ, वो आज से फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस शुरू हो गए हैं, तो इसमें बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाने हैं जैसे कि मैंने बनाए हैं। ऐसे ही आप 2-2 सेंटेंस, 4-4 सेंटेंस, आप लोगों ने कहा था सेम सेंटेंस को मैं बनाकर बताइए, उसमें इजी पड़ता है, तो मैंने सेम बना दिया है। आप उन सेंटेंसेस को चेंज कर लीजिए और आपकी बुक्स में जैसे भी एक्टिव सेंटेंसेस को लीजिए और पैसिव को बनाकर देखिए, तो ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर रहेगा और इसी तरह से आपके सेंटेंस बहुत इजीली बनते जाएंगे। ठीक है, घर में प्रैक्टिस करिए। स्टे होम एंड सेफ। थैंक यू।